क्या है? अनेक और क्या स्वर्ण कहते हैं। स्वर्ण माने सोना, स्वर्णिम युग माने सोने का युग। कौन सा है? सतयुग। और स्वर्णिम संगम युग, क्योंकि संगम में दोनों ही है, स्वर्णिम भी है और लौह युग भी है, दोनों का मेल होता है। तो लौह युग के बाद फिर संगम, और संगम के तुरंत बाद संगम में स्वर्णिम युग भी है। सत्य और श्रेष्ठ दोनों का मेल है। पॉइंट तो वही पुराने ही आ रहे हैं, लेकिन रिवाइज इसलिए किए जा रहे हैं कि जो पुराने पॉइंट भी हैं उनको धारण नहीं किया जा रहा है। कितनी बार आया है, कोई नवीनता करके दिखाओ। क्वांटिटी तो बढ़ रही है, लेकिन अभी क्या करके दिखाओ? क्वालिटी बनाओ। क्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि प्रजा तो बहुत बनाई, अब क्या करना है और किसको प्रोटेक्ट करना है? हाँ, जो राजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, अव्वल नंबर राजा है, 2 नंबर राजा है और 3rd क्लास राजा है, उनको प्रत्यक्ष करो। अव्वल नंबर तो 8 ही है, 2 नंबर 24 की गिनती में, और बाकी 84 3rd क्लास राजाएं की है, जो दूसरे धर्मों से कनेक्टेड है। तो क्वालिटी निकालो। ये काम बेसिक वाले करेंगे, ये एडवांस वाले करेंगे। इनको पहचान होगी, वही क्वालिटी निकालेंगे, और क्वालिटी को निकालेंगे और क्वालिटी को स्वीकार करेंगे और दूसरों से कराएंगे, मानेंगे और मनवाएंगे। अब मोदी ने कहा है गुरु लोग वही शास्त्रों की बातें सुनाएंगे, जहाँ बाबा को हित नहीं ज्ञान सुनाए, ऐसा वादा किया। तो फिर आज भी कुछ नया ज्ञान, ये नया ज्ञान नहीं है। जो वहाँ अव्यक्त वाणी चलाई गई, वो क्वांटिटी और क्वालिटी का अर्थ क्या समझते हैं? पुराना अर्थ समझते हैं या नया अर्थ समझते हैं? तो पुरानी बात समझते हैं। और आपने क्या समझा? नया समझा या पुरानी बातें समझी? नहीं, क्वांटिटी और क्वालिटी का क्या अर्थ समझा? नया है, नई बात है या पुरानी बात है? नई बात। बाकी आत्माएं सेवा नहीं कर सकती, इसमें दूसरे वाले को प्रवेश करके सेवा करती। कभी केसर में जिन्होंने बाप को प्रकट किया, उस समय तो ब्रह्मा बाबा तो राम बाप नहीं था। बाकी केसर में जिन्होंने बाप को प्रकट किया, उस समय तो राम बाप ने ब्रह्मा वाली सोच कृष्ण वाली आत्मा थी ना, राम वाली। और बाकी 3 भाई थे, उन 3 भाइयों में केवल को ने डायरेक्ट किया,
माने ब्रह्मा की सोल मम्मा बाबा की सोल 65 में और 68 में शरीर छोड़ने के बाद चुप होकर के बैठ गई। कोई ना कोई में प्रवेश करके सेवा तो सेवा कर रही है ना, तो वही सेवा 75 से प्रत्यक्ष होने लगी। जो और 3 साथी थे उनमें भी उनका प्रवेश करके वही उन्हीं का कार्य चलता है। बाप दादा ही सेवा करते हैं, बच्चे सेवा नहीं करते हैं, वो सिर्फ हिम्मत करते हैं। हिम्मते बच्चे मदद है बाप दादा। भगवान को कहते हैं सर्वव्यापी नहीं है, वो तो एक व्यापी है, तो फिर ब्रह्मों का तीनों में प्रवेश एक साथ कैसे हो? भगवान के लिए नहीं बोला, बाप के लिए बोला। क्या भगवान माता पिता दोनों रूप में आता है। माता भी बनता है, तुम्हें वो माता क्या पिता तो नहीं, लेकिन पिता का रूप भगवान का है और माता का रूप भगवान का रूप नहीं है। और न माता के रूप से सबके साथ संसर्ग संपर्क संबंध में आ सकता है माता का रूप, बाकी पिता का रूप संबंध में भी आ सकता है, संपर्क में भी आ सकता है, संसर्ग में भी आ सकता है। भगवान तो सबका है। माता का रूप प्रभावित होने वाला रूप है और बाप प्रभावित नहीं होता है। रावण केतु का तभी तो देखा में आया, ऐसा मुझे मन है, तो फिर उसका तो हत्या की गई ना, कैसे नहीं गए उसका तो हत्या की गई ना। अब पहले फेल हो गया या बाद में हत्या हुई? खत्म हो गई पहले से। अब ऐसा साबित नहीं कर सकते ना, पहले हत्या हुआ या पहले फेल आने बाद फेल कैसे होगा? पहले बात अनिश्चय आवे तब फेल कहा जावे या अनिश्चय आने से पहले ही फेल कहा जावे? कोई भी ईश्वरीय ज्ञान को ईश्वरीय यज्ञ को कब छोड़ता है? अनिश्चय आता है तो छोड़ता है, और अनिश्चय आता है अज्ञान के कारण। और कारण बता दिया मुरली में, शुरुआत में इतना ज्ञान नहीं था तो छोड़ के चले गए। एक होती है भक्त आत्माएं और एक होती है ज्ञानी आत्माएं। भक्त दिल के आधार पर चलते हैं कि बुद्धि के आधार पर चलते हैं? नहीं, दिल के आधार पर, भावना के आधार पर चलते हैं। तो उस समय जिनको साक्षात्कार हुए उनकी भावना तो पक्की बैठ गई, डटे रहे। और जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे थे उनको बुद्धि का भोजन चाहिए, और शुरुआत में बुद्धि का भोजन उतना नहीं मिला तो टूट पड़े। अगर पूरा सृष्टि चक्र का क्लैरिफिकेशन जैसा अभी मिल रहा है वैसा उस समय ही मिल गया होता तो वो कदापि अनिश्चय बुद्धि नहीं होते। और अनिश्चय बुद्धि तो सबको बनना ही है। कोई आगे बनते हैं और कोई पीछे बनते हैं। माया किसी को छोड़ती नहीं है। ये राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में निश्चय में आई, बाद में शरीर छोड़ दिया। विरोधाभास कब पैदा होगा? निश्चय बुद्धि रहेंगे तब विरोध होगा या अनिश्चय बुद्धि होंगे तब विरोध करेंगे? अनिश्चय बुद्धि। जब अनिश्चय पैदा होता है तब ही विरोध किया जाता है। तो पहले फेल हो गए और बाद में शरीर छोड़ दिया। अब कोई भी कारण हो शरीर छोड़ने का,
देकर चांसलर बनो, है चांस देकर चांसलर बनो, चांस देकर चांसलर बनो, समझी? चांस देकर चांसलर बनो, चांस देकर के चांस दान देकर चांस चांस चांसलर बनो, चांस देकर चांसलर बनो, दूसरों को चांस दो हाँ चांसलर और बनो, चांसलर बनो। हाँ, ऐसा एक पॉइंट है ठीक है। इसका क्या मतलब? इसका अर्थ ये है खुद इंचार्ज बन गए, खुद टीचर बन गए, तो दूसरों को भी चांस दो कि दूसरे भी टीचर बने, दूसरे भी इंचार्ज बने, दूसरे भी बाप की गद्दी के समान बैठने लायक बने। तो दूसरों को चांस देंगे या हमेशा खुद ही आगे बढ़े रहेंगे? एक होते हैं दूसरों को चांस देने वाले, दूसरों को आगे बढ़ाते हैं भले खुद पीछे रहे। एक होते हैं दूसरों को चांस भी नहीं लेने देते, आगे बढ़ते हैं तो टांग अड़ा देते, आगे दौड़ते हैं तो अरंगा लगा देते। तो चांस देना अच्छा है। जो दूसरों को चांस देते हैं उनको भगवान चांस देता है, ड्रामा चांस देता है। बाबा ज्ञान में ऐसा कौन सा पॉइंट जानना चाहिए है ज्ञान में ऐसा कौन सा पॉइंट जानना चाहिए कौन सा पॉइंट जानना चाहिए? हाँ। कैसा? ऐसा माने कैसा? मतलब 5 पॉइंट क्या जानना चाहिए? 8 पॉइंट तो बाप की पहचान है। किसी को कोर्स देते हैं, चाहे बेसिक कोर्स देते हैं या एडवांस कोर्स देते हैं, तो खास बात किस बात पर ध्यान दिया जाता है? बाप की पहचान। अगर बाप की पहचान बुद्धि में नहीं बैठी है, बेसिकली नहीं बैठी है बेसिक वालों को, और एडवांस ज्ञान जो लेने आए हैं उनको एडवांस बाप का परिचय नहीं मिला है, तो उनको रवाना कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाप को ही नहीं जाना, बाप को पहचाना नहीं, ये मुख्य पॉइंट पर ही पीछे हट गए, तो आगे उनको कुछ भी समझाने से कोई फायदा नहीं। तो ये मुख्य पॉइंट है बाप की पहचान देना। रावण का पत्नी मंदोदरी, तो रावण उल्टा सीधा करते हुए जीवन का विरुद्ध करते हुए भी उसको मदद लेकर के कुछ भी नहीं करे, रावण बैठ गया। अभी तो बाबा बोलते हैं राम ही रावण बनता है, फिर देश में मंदोदरी कौन बनता है? मंद उदर, उदर माने पेट। कौन सा पेट? हद का कि बेहद का? बेहद। माना रावण के मुकाबले मंदोदरी का बुद्ध रूपी पेट मंद था या तेज था? मंद बुद्धि थी। तो कोई मंद बुद्धि भी, जैसे माताएं अक्सर करके बाप को पहचान लेती है, और पुरुष लोग उतना नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन बुद्धि में सीखे होने के कारण पुरुष लोग जो हैं वो माताओं को क्या करते हैं? दबा लेते हैं। ऐसे ही कुछ यहाँ बात है। क्या माना? कन्याएं माताएं भले पहचान लेती हैं, उनका दिल गवाही देता है कि भगवान आ गया है, लेकिन याद की यात्रा में उतनी तीखी नहीं हो पाती, इसलिए पावर नहीं आती है तो मुकाबला नहीं कर पाते। फिर भी उनको सहयोग देने के लिए बांधी हुई है। नहीं तो सहयोग रावण को देना बंद कर देना चाहिए। जैसे विभीषण ने क्या किया? मंदोदरी के मुकाबले विभीषण को मंद बुद्धि कहे या तीक्ष्ण बुद्धि कहे? क्या कहे? तीक्ष्ण बुद्धि।
परंतु वो पुरुष था और मंदोदरी स्त्री जाति की थी। कलयुग के अंत में जब ये रामायण की कथा चलती है, राम रावण युद्ध का टाइम चलता है, उस समय कन्याएं माताएं कमजोर हो जाती है समाज में या पावरफुल बन जाती है? कमजोर हो जाती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इसलिए रावण को समझाते हुए भी रावण का मुकाबला नहीं कर सकी। कुमार का दादी कोई लोग जब तक जीवित रही तब तक क्या किया है? भाइयों का साथ अंदर से तो समझ लिया कि ये सच्चाई है। जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, रावण जानता था कि राम कौन है, भगवान कौन है, लेकिन फिर भी मुकाबला करता रहा। ये लोक लाज जो है वो छोड़ती नहीं है। जैसे गुरुओं के लिए कहा कि आज के गुरु लोग अगर सर्वव्यापी वाली बात को मान लें तो उनके फॉलोअर्स उनकी धुतड़े की कर देंगे। वो गुरु लोग अपना मान मर्तबा नहीं छोड़ना चाहते। तो ये भी एक आधीनता वाली बात है। बाबा मुरलीधर की पीली की वाणी पावरफुल थी, तो फिर उसमें ऐसा खास क्या जानकारी थी, ये क्यों पॉइंट से बता ये की वाणी मुरलीधर की पावरफुल थी। यज्ञ के आदि में शिव की वाणी में जो ज्ञान था वो गीता का ज्ञान सुनाया जा रहा था। वो भक्ति मार्ग की गीता को अर्थ सहित करके सुनाते थे। और ये जानने की बात है, मानने की बात है कि जिस गीता की और धर्म संप्रदायों के अनुसार 100 से भी ऊपर टीकाएं हो सकती है, जबकि वो सब धर्म संप्रदाय झूठे। तो ईश्वरीय ज्ञान जो सच्चा है, उस सच्चे ज्ञान के अनुसार गीता का इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता क्या है? हो सकता है। हो सकता है। यज्ञ के आदि में जो ज्ञान सुनाया जा रहा था संपूर्ण स्टेज में नहीं था, लेकिन जितना जो कुछ भी था वो सात्विक स्टेज में था। इसलिए बोला ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो आखिरी वाणियां चलाई गई उनमें ये बात स्पष्ट कर दी कि गीता को अभी ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों? मंथन नहीं होता ना, क्योंकि मंथन ही नहीं हुआ। इनके मंदिर में कब्रस्तान क्यों है? कब्रस्तान है कहाँ? इनके मंदिर में इनके मंदिर के अंदर कब्रिस्तान दिखाते हैं। एक और शिव का मंदिर मोस्टली कब्रिस्तान में बनाया जाता है, शमशान में बनाया जाता है। शमशान जहाँ जहाँ होते हैं मोस्टली शहर से बाहर होते हैं, और जहाँ शहर से बाहरी हिस्सा होता है वहाँ शिव के मंदिर होते हैं। क्या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शिव को मुर्दा घाट पसंद है, इसके बीच में रहना है। बाप के साथ कौन रह सकेंगे? अथवा उल्टे अर्थों में कहें, बाप किनके साथ रह सकेगा? जो पूरे मुर्दे बने हुए होंगे उनके साथ बाप रहता है संपन्न स्टेज में। अगर बाप के साथ रहना है, बाप का साथी बनना है, तो क्या बनना है? मुर्दा बनना। और मुर्दों का स्थान कहाँ होता है?
शमशान घाट में। तो शमशान घाट में वो शिव के संपूर्ण स्टेज के मंदिर बनाए जाते हैं। हर एक धर्म की ज्ञान मिलाया खाली इसका आधार से धर्मशास्त्र बन गया। ऐसे ही यहाँ भगवत गीता का आधार 3 साल का ज्ञान सुनाने से बन गया या 3 साल ज्ञान समझने के आधार से बन गया। ज्ञान न सुनाने के सुनने के आधार से सच्चे धर्म की स्थापना होती है, न समझने और समझाने के आधार पर सच्चे धर्म की स्थापना होती है। जो भी ज्ञान है सुनने, सुनाने, समझने और समझाने के साथ साथ धारण करना और दूसरों को धारण कराना, तब सच्चे ज्ञान की और सच्चे युग की स्थापना हो सकती है। और ये ईश्वरीय ज्ञान तो प्रैक्टिकल है, ये तो सुनने, सुनाने और समझने, समझाने की चीज नहीं है। न इससे कोई बात को प्रत्यक्ष कर सकता है। बाप का प्रत्यक्ष होगा धारण करने जब उसे ज्ञान के स्वयं धारणा स्वरूप बन करके दिखाए, तो दूसरों के ऊपर असर भी पड़ेगा। माता जी का कोई प्रश्न है? नहीं है? किसका है? माता को नहीं है, पिताओं का है। बाबा एक भाई का प्रश्न है। उनके घर में वो अकेला ज्ञान में चलता है, उनका युगल ज्ञान में नहीं चलता, तो फिर वो लोग जो भी विकर्म करते हैं इनके ऊपर बोझा पड़ता है क्या? कौन विकर्म करते हैं? उनका युगल ज्ञान में नहीं चलती। नहीं चलती? उन अकेला ज्ञान में चलता है। क्या? वो लोग अगर कुछ विकर्म करते हैं अरे उनके ऊपर अज्ञानी अज्ञान के कर्म करेगा, उसका 1 गुना पाप चढ़ेगा। और ज्ञानी ज्ञान होते हुए भी पाप भी कर सकता है और पुण्य भी कर सकता है। ज्ञान युक्त कर्म करता है तो 100 गुना उसको फल मिलेगा। अच्छा, और अगर ज्ञान होते हुए भी अज्ञान युक्त कर्म करता है, माना पाप कर्म करता है, तो 100 गुना पाप चढ़ेगा। इसमें दूसरे की किए हुए कर्म का ज्ञानी के ऊपर असर क्यों पड़ना चाहिए? हाँ, तब असर पड़ेगा कि बुद्ध भगवान बाप को पहचान लेवे और घर वालों को संदेश न देंगे। कम से कम समझा नहीं सकता तो संदेश तो दे सकता है। उसके पूर्व जन्मों का शुक्र तो होगा जिसको संदेश दिया जाए तो ज्ञान को उठा लेगा। जो बाबा कहते हैं हमारे कुल का होगा तो थोड़ा भी सुना देंगे तो झट निकल आएंगे। बाकी अगर संदेश ही नहीं दिया तो पत्नी का क्या दोष? बाबा मीटिंग टाइम पर सारा व्यक्ति की माता का पात्र एक व्यक्ति बजा रहे, एक माता की बजा रहे, सारे विश्व का सारा व्यक्ति का माता का पात्र रिकामा बजा रहे। हाँ जी, फिर भारत माता का पात्र और एक माता जी बजा रहे हैं? और एक माता जी, एक और माता और एक भारत माता और एक भारत माता का पात्र बजा रहे। वो भारत माता है, वो जगत की माता है। जगत माना सारा विश्व 500-700 करोड़, और भारत माता माना सिर्फ जो भारतवासी है ज्यादा से ज्यादा 33 करोड़। सूर्यवंशी को भी और एक माता जी बजा रहे हैं। सूर्यवंशी माता को भी माता का पाठ भी और एक बजा रहे हैं। वो सिर्फ सूर्यवंशी की माता, बोले तो उसमें चंद्रवंशी नहीं।
माताओं को तीन कैरेक्टर जो सुनाया, फिर बाप की कैरेक्टर एक ही बदल है, जगत पिता, भारत पिता और सूर्यवंशी पिता, ऐसा कैसे बाबा? आए भारत में भगवान, आए विश्व में भगवान, ऐसे कहा जाता है क्या? है? नहीं कहा भारत में। विदेश में भगवान, ये तो नहीं कहा जाता। हाँ, एक पिता के माताएं हो सकती है कई, लेकिन सारी दुनिया का बीज तो एक ही होगा। जैसे मुरली में बोला है, कहते हैं भारत में एक स्त्री गई तो एक जूती गई, दूसरी ले लेते हैं, तीसरी ले लेते हैं, चौथी ले लेते हैं। जैसी धरणी वैसी पैदाइश होती है। धरणी अगर अखंड है तो पैदाइश भी अखंड होगी। धरणी अगर खंडित है, विविचारणी है, तो पैदाइश भी विविचारणी होगी। और दुनिया में विविचारियों की संख्या ज्यादा है या विविचारियों की संख्या ज्यादा है? विविचारियों की सब धर्म है। यहाँ तक कि जो देवता धर्म है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, वो भी क्या बन जाते हैं? वो भी संघ के रंग में आकर विविचारी बन जाते हैं। तो नाम रख दिया है शास्त्रों में दोनों प्रकार की माताओं का, एक का दिति और एक का अदिति। अदिति, दिति से द्वैतवादी पैदा हुए और अदिति से अद्वैत देवताएं पैदा हुए। एक बाप दूसरा न कोई। संगठन में बैठ के मुरली सुनते वक्त कोई और मुरली पॉइंट के ऊपर विचार सागर मंथन चल रहा है तो मुरली का डिस्रिकॉर्ड होगा। मुरली चल रही है, बाप की वाणी चल रही है, तो ध्यान से सुन लो। बाद में भले प्रश्नोत्तर करो, उसमें लेन देन करो, जिसको इंटरेस्ट होगा वो सुनेगा, इंटरेस्ट नहीं होगा तो चला जाएगा। संगठन में बैठ के सुनते हैं, सुनना है संगठन में, किसकी वाणी सुनना है? आपकी वाणी तो उसमें इंटरफियर थोड़ा ही करना चाहिए। करने की बात नहीं, सभी संगठन में बैठ के सुन रहे टीवी के द्वारा, इसी पर अपने मन में मुरली पॉइंट पर नोट कर लो। विचार सागर मंथन चल रहा है। विचार सागर मंथन चलता है तो नोटबुक है, उसमें नोट करके रखो। कोई श्रद्धा विश्वास से टीचर की बात सुनना चाहता है, कोई उतनी श्रद्धा नहीं है, प्रश्नचित्त हो गया, प्रश्न कर रहा है, तो सबके अंदर तो प्रश्न पैदा नहीं हुआ, दूसरों क्यों डिस्टर्बेंस करना? हाँ, वो बात नहीं है। अपने मन के अंदर ऐसा विचार सागर मंथन चल रहा है तो क्लास पूरा होने दो मुरली का, और उसके बाद जो भी जिसको प्रश्न करना है वो टीचर से पूछे कि मुरली में ये बात आई है या क्लैरिफिकेशन में ये बात आई है, इसमें बाबा ने ऐसे बोला है, शास्त्रों में ऐसे बोला है, और हमारे हिसाब से अर्थ ऐसा निकल रहा है। बुद्धि में ऐसा विचार चलता है तो मुरली का डिस्रिकॉर्ड होगा क्या? बीच में क्यों बोलना चाहिए? हाँ, हम तो जो क्लास में जाते हैं गीता पाठशाला में, वो किसकी वाणी सुनने जाते हैं? आपकी वाणी। बाप हमारा टीचर है, हम टीचर की वाणी सुनने जा रहे हैं, तो बीच में क्यों इंटरफियर करना चाहिए? हाँ, अपने इंटरफेरेंस की बात नहीं है। बाद में क्लास पूरा होने दो और बाद में बोलना चाहिए। हाँ, बोलने की बात ही नहीं है, अपनी बुद्धि में आया तो चुपचाप वापस आ जाओ। मुरली का डिस्रिकॉर्ड होगा क्या? जो तुम क्यों नहीं डिस्रिकॉर्ड होगा? वाणी चल रही है और वाणी में कोई इंटरफियरेंस करके बोलता रहे, एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 10 बार बोलेगा, वाणी को आगे सुनने ही नहीं देगा, तो डिस्रिकॉर्ड नहीं होता है। वही जानना चाह रहा हूँ, मतलब एक पॉइंट बोला चाह रहे वो पॉइंट से दूसरे कोई और पॉइंट, कोई एक पॉइंट को महीने भर चलाता रहे, प्रश्न के ऊपर प्रश्नोत्तर करता रहे,
तो दूसरों को डिस्टर्बेंस नहीं होगा, दूसरे से इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे वार्तालाप का क्लास होता है, बहुत लोग ऐसे हैं जो वार्तालाप सुनते ही नहीं, बकवास ऐसे समझ के चले जाते। ऐसा क्यों करना चाहिए? जो उन्हें दूसरे, उन्हें जो बाबा ने बात बोली उसके ऊपर उनको श्रद्धा है। ब्रह्मं वाक्यम जनार्दनम, उनको ऐसी श्रद्धा है कि भगवान ने जो बोला, भगवान आकर के जो सुनाता है वो सब सत्य सुनाता है और संपूर्ण सुनाता है। और हमें जरूरत होगी तो भगवान आगे चल के भी हमको सुनाएगा। भगवान बिना मांगे हमको देता है कि मांगने पर देता है? बिना मांगे देता है। और पहले हम कुछ जानते थे क्या? किसने जानते हैं? पहले तो हम कुछ भी नहीं जानते थे। जब भगवान बाप ने आकर के हमको सच्चाई सुनाई तो हमने सत्य के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में कुछ बातें बेसिक में जान ली, बेसिकली जान ली, फिर भी बुद्धू पे बुद्धू बने रहे। फिर भी भगवान आकर के टीचर के रूप में टीच करता है, वो खुद ही हमको आकर के बताता है। तो ऐसे ही जब 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 जैसा टाइम होता है भगवान बाप हमको स्वतः ही बताते हैं। इसलिए उनको तो ये श्रद्धा है कि भगवान हमको खुद ही सब पूर्ति करता है। हमको कुछ अकल जाति बढ़ाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना जरूर है कि भगवान बाप के द्वारा जो वाणियां बोली गई उन वाणियों पर हम निश्चय विश्वास पूर्वक आगे बढ़ते रहे, प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव लेते रहे। लेकिन अब यहाँ तो एडवांस पार्टी में तो एक प्रकार के बीज तो है नहीं, एक धर्म के बीज है क्या? नहीं है? यहाँ तो भांति भांति के छिलके चढ़े हुए हैं। तो जिनके बुद्धि रूपी बर्तन में अनेक प्रकार के छिलके चढ़े हुए हैं, कोई का मोटा छिलका और कोई का पतला छिलका, कोई के बुद्धि रूपी आवरण ऐसा है, इतना पतला है कि भगवान बाप ने सुनाया, उन्होंने हृदय मुंगम कर लिया, उसे धारण किया, दूसरों को धारण कराना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे हैं कि छिलका उतरता नहीं, तो वो भी ठीक है, गलत नहीं है। जिसको प्रश्न पैदा होता हो वो अपने प्रश्न को क्लियर करे। शास्त्रों में भी ऐसा है, एक गुरु बैठ करके एक चेले को पढ़ाता है और उसके प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का समाधान भी देता है, लेकिन वो एक ही बात। और यहाँ तो क्लास चलता है, एक ही बात नहीं है। हाँ, कोर्स जब दिया जाता है तो उसके लिए ये नियम बताया है कि एक बैठ करके एक को कोर्स दे। उसमें क्लास की बात नहीं है, उसमें डिसरिगार्ड की भी कोई बात नहीं है। कोर्स में प्रश्नोत्तर किए जा सकते हैं। और इसके लिए तो रामायण में एक आख्यान आया है, शायद याद आ गया हो किसी को? नहीं याद आया है? याद नहीं आया? आ गया होगा है? अच्छा, वीर नारायण को याद आ गया होगा? नहीं याद आया? रावण को राम ने बाण मार मार करके सर काटना शुरू कर दिया, और जितने सर काटते थे उतने सर पैदा हो जाते थे, और ज्यादा पैदा होते जाते। सब लोग चकित हो गए, ये क्या, जितना काटते जाते हैं उतने सर पैदा होते जाते। महाकाली के लिए भी ऐसे ही दिखाते हैं, एक रक्त बीज से सैकड़ों आंसू पैदा हो जाते हैं। तो विभीषण ने ये बात बताई, क्या ये रहस्य बताया कि इसके नाभि कुंड में तीर मार अमृत भरा हुआ, उसमें अगर आपका बाण लग जाए
तो ये खराब हो जाएगा। अब रहस्य क्या है? जो विनाश होना है इस रावण संप्रदाय की दुनिया का, वो विनाश राम वाली आत्मा करती है, ज्यादा भयंकर काम करती है, या कृष्ण वाली आत्मा करती है? राम वाली आत्मा। जो ब्राह्मण परिवार हुआ है के नाली में, उसमें सबसे जाति सहन किसने किया? कृष्ण वाली आत्मा। कृष्ण वाली आत्मा ने। और सबसे जाति सहन कराने के निमित्त कौन बने? बच्चे। बच्चे ढेर के ढेर, और सहन करने वाला एक। और जिन्होंने ऐसा पाप कर्म किया उनके ऊपर 1000 गुना बोझा चढ़ा। यहाँ तक कि ब्रह्मा ने अपना शरीर भी त्याग दिया और बच्चे के ऊपर उंगली नहीं उठाई। सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया तो भी गुलजार दादी के द्वारा किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई। अब ये जो 100 गुना पापों का बोझ चढ़ा है बच्चों के ऊपर, वैदिक ब्राह्मणों की दुनिया में इसका हिसाब किताब होगा या नहीं होगा? होगा। क्या सत्य में होगा? नहीं, संगम में। कहाँ होगा? संगम में ही होना है। तो कृष्ण वाली आत्मा साकार में जब तक जीवित रही, सौम्य रूप धारण करके रही। जब संपन्न स्टेज पकड़ेगी तो वो धर्मराज का रूप बन जाती है। पापों का नाश करने के स्पेशल कार्य करती है। एक एक का 100 गुना गिनाएगी। इसलिए बोला शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। संहार कारिणी कौन गाई हुई है? शक्तियाँ गाई हुई है। और शक्तियों में मुख्य माँ का पार्ट किसका है? जगदम्बा। जगदम्बा तो डब्बा है, उसमें भी माँ का पार्ट बजाने वाली असली आत्मा कौन है? कृष्ण वाली आत्मा। कृष्ण वाली आत्मा। तो संसार का विनाश कराने के मुख्य निमित्त प्राय मुख्य रूप से कौन हुआ? कृष्ण वाली आत्मा। कृष्ण वाली आत्मा। राम वाली आत्मा को तो फिर भी राम राज्य स्थापन करना है, वो तो बहुत छोटे रूप में स्थापन होता है। बाकी इतनी बड़ा पसारा फैला हुआ है ब्राह्मणों की दुनिया में, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में। ये खलास कैसे होगा? किसके द्वारा होगा? कृष्ण की आत्मा। कौन आत्मा निमित्त बनती है? कृष्ण वाली आत्मा। देखा कि भाई द्रवला कार्य का पाठ द्रोण माने घड़ा। घड़ा माना और आचार्य माने कलश को कहा गया है, ज्ञान कलश को कहा गया है घड़ा, और तो घड़े का आचार्य। जो भी अनुष्ठान करते हैं भारतीय परंपरा में, तो कलश स्थापन करते हैं। माना दुनिया में भगवान भी जब आया है तो उसने क्या किया? ज्ञान कलश दिया, ज्ञान कलश की स्थापना की। और उस कलश को जिन्होंने धारण कर लिया,
बुद्धि में, प्रैक्टिकल जीवन में नहीं धारण किया, लेकिन बुद्धि में धारण कर लिया। उनको उस कलश का आचार्य कहा गया। वो द्रोणाचार्य हुए, ज्ञान कलश को धारण करने वाले आचार्य। पांडवों को और कौरवों को पढ़ाने के आचार्य। उनके खुद के जीवन में क्या लक्ष्य था? उनका लक्ष्य जीवन का ज्ञान युक्त था या ज्ञान था? उन्होंने सहयोग कौरवों को दिया या पांडवों को दिया? कौरवों को सहयोग दिया। उनके लक्ष्य का, जीवन का लक्ष्य ये रहा, बदल के नहीं दिखाएंगे, बदला लेके दिखाएंगे। तो ये ज्ञान हुआ या अज्ञान हुआ? ये तो अज्ञान हो गया। ये द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, ये सब देहधारी गुरुओं के नाम है। जो देहधारी गुरु लोग संसार का मान मर्तबा प्राप्त करते हैं, लेकिन भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं करते, धारण नहीं करते, जीवन में उतारते नहीं है। असत्य को सहयोग देते हैं, झूठ खंड की दुनिया को ही सहयोग देते हैं। खेती उन्होंने तो अर्जुन को सागर से धर्मांतर बनाया। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी टीचर बनती हैं। कोई तो राजा कुमारी बनेगी, कोई प्रजा कुमारी बनेगी। वहां भी जाकर के सचुग में टीच करेंगे, राजा नहीं बनेंगे। तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया गया। ब्राह्मणों के जीवन का लक्ष्य क्या है? राजयोग सीखते हैं, राजयोग सिखाते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? राजा ही प्राप्त करना। फिर टीचर ही बन करके रह गए, न खुद गृहस्थी बने, न दूसरों को गृहस्थी बनने की शिक्षा दी, न पवित्र प्रवृत्ति मार्ग धारण किया, न दूसरों को कराया। तो फायदा क्या हुआ? महाभारत में दिखाते हैं द्रोणाचार्य ने एक नबी का अंगुल का दक्षिणा का रूपये मान लिया, पर उन्होंने तो शिक्षा दिया ही नहीं, क्योंकि दक्षिणा दी। द्रोणाचार्य ने एक नबी को शिक्षा तो दिया ही नहीं, लेकिन उन्हें दक्षिणा उनके अंगूठे को मान लिया। लेकिन एकलव्य की भावना क्या थी? उसने गुरु से शिक्षा ली, ये भावना थी। यह निगुरु था। मूर्ति लगाकर उसकी अंदर की भावना क्या थी? गुरु से लिया, गुरु से शिक्षा ली। वो तो गुरु को मानता था, वो कोई नास्तिक थोड़ा ही था, वो तो आस्तिक था। उसके अंदर से भावना रही, हम गुरु से शिक्षा ले रहे। बिनु गुरु होय के ज्ञान, ज्ञान के होय विराग बिनु। सच्चा ज्ञान वैराग के बिना प्राप्त नहीं होता। संसार से जब तक वैराग प्राप्त नहीं होगा, विरागी नहीं बनेगा, वैराग नहीं आएगा, तब तक हृदय के अंदर ज्ञान काम ही नहीं करेगा। तो दुनिया से वैराग होता है, दुनिया बेकार है, तो ईश्वर का ज्ञान कारगर है। और ज्ञान ऐसे नहीं बिंदी से मिलता है, या अंदर से कोई प्रेरणा आती है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ज्ञान तभी मिलेगा जबकि क्या किया जाए?
इस साकार में गुरु को माना जाए। और एकलव्य की आत्मा थी कौन? वो एकलव्य जिसका नाम शास्त्रों के अनुसार काम के आधार पर नाम पड़ा, वो एकलव्य कौन सी आत्मा थी? राम वाली आत्मा थी। तो राम वाली आत्मा किसको अपना साकार में गुरु मानती है? सिर्फ कोई साकार है? शिव बाबा कौन है? अरे राम की आत्मा के लिए शिव बाबा कौन है? बाबा कहने से कह रहे हिंदी में बिंदी आती है, ऐसा कुछ। वो तो आती है, वो तो याद करने की बात होगी, लेकिन ज्ञान कहाँ से आएगा? बिंदी से तकलीगा। जब तक ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मा में तो ब्रह्मा साकार था या निराकार था? साकार था। जब तक जो ज्ञान सुनाया जाएगा वो मुख से सुनाया जाएगा कि हवा में से नीचे वो आ जाएगा? मुख से ही सुना जाए, तो मुख से, जिस मुख से ज्ञान सुनाया गया वो मुरलियों को मानता है या नहीं मानता है? मानना है। जब मुरलियों को मानता है तो साकार से ज्ञान हो गया। और अगर ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो शिव ने पाठ बजाय उसको शिव बाबा माना है तो वर्षा वहाँ से नहीं मिलता है, बाप से मिलता है, तो फिर उनका वर्षा कैसे मिलता है? वर्षा देने वाली आत्मा है न कि डब्बा है। वर्षा देने वाला कौन है? कौन सी आत्मा है? सुप्रीम सोल है या जिसमें प्रवेश किया वो है? ज्ञान तो साकार के बिगाना नहीं आएगा, बिन गुरु होए कि ज्ञान। ज्ञान जो है वो सदगुरु दलाल के रूप में चाहिए। तो दलाल के रूप में तो ब्रह्मा को मान लिया ना। ऐसा भी कहा है ना, साकार बगैर निराकार कुछ नहीं। हाँ, तो साकार अभी नहीं है क्या? है ना, राम वाली में किसके बारे में? हाँ, राम वाली आत्मा अभी साकार को याद नहीं करती है? साकार में निराकार को याद नहीं करती है क्या? ब्रह्मा के फोटो को याद करती है क्या? नहीं। हाँ, उस समय की बात, उस समय राम की आत्मा थी मौजूद क्या? नहीं। हाँ। बाबा हिस्ट्री में लिखा है नेपोलियन जब पहली बार अफ्रीका पहुंचा तो फिर वहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर सारा सोना लूट कर लेकर गया। तो फिर ये 76 में जिन्होंने बाप को प्रत्यक्ष करा, तो तीनों में से कोई है क्या? जो कोई भी होगा और जिन्होंने भी सच्चाई को प्राप्त किया होगा, सच्चाई अर्थात सोना, वो थोड़े समय तक संसार में वाहवाही ले सकता है, लेकिन सदा काल के लिए विश्व पिता बनकर के प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। क्या? सदा काल के लिए नहीं प्रत्यक्ष हो सकता। और नेपोलियन जो था वो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड था या क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड था? क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड था, तो समझा जा सकता है। आनंदपुर की क्लास में कहा गया है सेंट गोबेन के बारे में कहा गया है। चरण दूसरे जिम्मेदारी आदमी सब भूल है। सेंट गोबेन के बारे में बोला गया है। सेंट गोबेन डॉक्टर के बारे में। गोबेन सेंट गोबेन डॉक्टर है। हाँ, क्या बोला गया? उसका चरण टूटे ही सारी बीमारी आती आप जाते हैं। आनंदपुर की क्लास में तो वो एक मुर्दे की बात की गई है, जो मुर्दा जो है वो मसालों में सुरक्षित करके रखा गया है क्रिश्चियंस में। तो पांव स्पर्श लोग करते हैं, ढेरों के ढोर लोग जाते हैं, ये भावना लेकर के इसको स्पर्श करने से हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि वो कोई
कोई दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर है, वो मुर्दा। कोई की बीमारी ठीक हो जाती है, कोई की बीमारी ठीक नहीं होती। एक तो भावना की बात बताई। विश्वासम फलदायकम, हमारा एक होली पॉइंट है, निश्चय बुद्धि वर्षे को मासिक है, निश्चय बुद्धि है लेकिन ज्ञान उठाते नहीं, क्योंकि वो जात जाति से व्यक्ति आए, ऐसा पॉइंट है। निश्चय बुद्धि है, ज्ञान उठाया नहीं। तो जब फाइनल पेपर्स होंगे तो ज्ञानी डटे रहेंगे या ज्ञानी डटे रहेंगे? ज्ञानी दर्शन भगवान किसको प्यार करता है? ज्ञानी को यही बात है। नहीं, ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, क्योंकि जो फाइनल पेपर होंगे उसमें जो जितना जास्ती ज्ञानी होगा वो उतना ही जास्ती टिका रहेगा। अब ज्ञानी होंगे दशा हो जाएगा, बाप के ऊपर से निश्चय ही उनका उभर जाएगा। निश्चय बुद्धि माने एक बात दूसरा ना कोई ना, डॉक्यूमेंट काफी ज्ञान उठाने क्या होगा? अच्छा, बाप की पहचान के लिए ज्ञान उठाने की दरकार ही नहीं होता है, तभी तो निश्चय बनाना मुझे तो कह रहे हो ज्ञान उठाता नहीं, ज्ञान में इंटरेस्टेड नहीं। होली का पॉइंट है। हाँ, मुरली का ही पॉइंट बता रहे हैं कि जो ज्ञान में इंटरेस्टेड नहीं है वो अज्ञानी की लिस्ट में है या ज्ञानी की लिस्ट में है? तो ज्ञानी हुआ, उसकी भी परीक्षा होती है। कहाँ तक ज्ञानी है, कहाँ तक निश्चय बुद्धि है? किसी ने सुना दिया बाप आया हुआ है, ज्ञान नहीं सुना, निश्चय कर लिया हाँ बाप आया। जब परीक्षाएं हुई तो डर हो गए। ऐसे कलकत्ते में तो कितना क्लियर हो गया, ढेर के ढेर कलकत्ता में आने जाने वाले 500 स्टूडेंट्स हो गए 2000 में जब मेला हुआ एडवांस वालों का। और वो 500-700 स्टूडेंट जब परीक्षा हुई रविंद्र भाई को जेल में डाला गया तो सारे ही उखड़ के भाग गए। कन्याएं वहां सरेंडर थी, उनको भी ले लेकर के जाने लगे, आना ही बंद कर दिया। ज्ञान की परीक्षा कब होती है? ऐसी कोई परिस्थिति आए, ऐसा कोई वातावरण बने, तब ज्ञान की परीक्षा होती है। बाबा एक मुरली पॉइंट है, भले बहुत सुनते हैं लेकिन बुद्धि में धारण नहीं होता, तो फिर वो लोग आगे चल करके पाई पैसे के राजदर्शी बनते हैं। मतलब पाई पैसा और राजदर्शी, अगर पद में भी राजदर्शी है तो उनको पद कैसे करना है? पाई पैसे के दासदासी का मतलब है कोई दासदासी बहुत पैसे लेता है। राष्ट्रपति का जो ड्राइवर होगा और कोई छोटे ऑफिसर का ड्राइवर होगा, हैं तो दोनों सरकारी मुलाजिम, दोनों ही ड्राइवर, लेकिन ज्यादा तनख्वाह किसको मिलेगी? राष्ट्रपति के ड्राइवर। राष्ट्रपति के ड्राइवर को ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, तो वो पाई पैसे का कहा जाएगा कि हजारों रुपए का डॉक्टर वो ड्राइवर कहा जाएगा? हजार रुपए उसे जितने होंगे, लायकात होगी तब तो है इतना बड़ा ड्राइवर। वो पाई पैसे का नहीं कहेंगे उसे, पाई पैसे का पद पाने वाले उनको कहेंगे तो 16,000 की लिस्ट में तो आते हैं, राज परिवार के भांति तो बनते हैं, प्रिंस प्रिंसेस तो बनते हैं,
लेकिन 21वें जन्म में जाकर के कैसा के अंतिम जन्म में साज पतलू मिल जाता है, थर्ड क्लास दास दासी बन पड़ते हैं इससे पहले के जीवन में। क्या बोलो, क्या बात है? वो माता कैसी, पिताओं से सवाल, पिताएं कैसे माताओं से सवाल। हाँ, किसका है? कोई सवाल समझ में नहीं आएगा तो कौन कौन बोलेगा? किसका प्रश्न है? प्रश्न किसका है? वो माता नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई वो माता है आगे सभी यहाँ आकर के रहेंगे, जो योगी होंगे वही बिना जीवन को लेके जो योगी वही विनाश को दे देंगे। हाँ, टेलीविजन देखा जाएगा वो इन्हीं आंखों से देखा जाएगा, या अमेरिका में विनाश होगा वो इन आंखों से देखा जाएगा? हाँ? टेलीविजन में अमेरिका में भी विनाश हो रहा होगा, अफ्रीका में भी हो रहा होगा, यूरोप में हो रहा होगा, तो टेलीविजन में तो दिखाई पड़ेगा ना। यहाँ बैठे बैठे देखते रहेंगे। पहले सिम्टम में देख सूक्ष्म स्टेज जिनकी बनी होगी उनको टेलीविजन की दरकार नहीं है। वो तो आत्माएं इस पावर को प्राप्त कर सकेंगी कि अपने शरीर को अलग देखें और आत्मा उनकी अलग। चाहे तो दूसरों के शरीर में प्रवेश करके भी पार्ट बजाय सकती है। दूर देश में रहने वाले ब्राह्मण में भी प्रवेश करके पार्ट बजा सकते। हाँ जी, गाँव में साई मंदिर है ना, भव्य मंदिर है, वो जैसा कृष्ण भव्य मंदिर है कृष्ण का भव्य मंदिर गाँव में कब से होती है? लक्ष्मी नारायण का मंदिर। गाँव में साई मंदिर नहीं आते। साईं बाबा जो भक्ति मार्ग में चल रहा है, साईं का अर्थ होता है स्वामी। क्या? स्वामी। स्वामी माना मालिक। किसका मालिक? गांव गांव शहर शहर का मालिक नहीं। बड़े से बड़ा मालिक कौन है? शिव बाबा नहीं, विश्व का मालिक। शिव बाबा विश्व का मालिक नहीं बनता, तो बेताज बादशाह बनता है। ऐसा बेताज बादशाह बनता है और बनाता है जिसको ताज धारण करने की भी दरकार नहीं, फिर भी सारी दुनिया परम नाम जाने से पहले उसको मस्तक झुका की जाती है। सारी दुनिया के लोग चाहे नास्तिक से नास्तिक भी क्यों न हो, वो भी उसे अपना मालिक समझते हैं। बाकी लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक होंगे, नई दुनिया के मालिक होंगे। विश्व पिता एक ही है, उसको कहते हैं जगत पिता, जगत जननी। पूछो, आप कुछ पूछ रहे थे?